चलिए आज की क्लास देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ ऑपरेटर्स देखे थे। अभी इस क्लास में भी कुछ नए ऑपरेटर्स देखते हैं जो हम यूज़ कर पाएंगे। तो नए ऑपरेटर कुछ देखते हैं। एक ऑपरेटर का नाम है एसक्यूएल में जिसका नाम है सेट ऑपरेटर। तो सेट ऑपरेटर देखते हैं क्या होता है ये और इसका यूज़ क्या होता है। तो एसक्यूएल में जो सेट ऑपरेटर है वो दो या दो से अधिक जो हमारे सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसके जो भी रिजल्ट मिलेंगे उस रिजल्ट को कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। कंबाइन करने का मतलब होता है कि उसको हम अगर जोड़ के एक साथ रिटर्न कराना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब एक स्टेटमेंट जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है एक बार में एक ही रिजल्ट रिटर्न करता है। अगर कोई दूसरा सेलेक्ट स्टेटमेंट मैंने दिया तो वो दूसरा एक रिजल्ट रिटर्न करेगा, लेकिन दोनों स्टेटमेंट के आउटपुट को अगर मुझे एक साथ देखना है कंबाइन करके, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये सेट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या, एग्जांपल से देखते हैं। तो अलग अलग टाइप के सेट ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे एक मेरा सेट ऑपरेटर है जिसका नाम है यूनियन। यूनियन सेट ऑपरेटर का यूज़ क्यों होगा, हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जैसे दो मेरे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट है, उनके दोनों के रिजल्ट को एक साथ डायरेक्ट हम कंबाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूनियन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। यूनियन सेट ऑपरेटर यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट के आउटपुट पे जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं या डुप्लीकेट रोज़ हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी वो हट जाता है, सिंगल यूनिक वैल्यू आता है। और वो जो रिज़ल्ट रहता है वो सॉर्ट भी हो जाता है। सॉर्ट हो जाता है यानी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, वो अरेंज हो जाएगा रिजल्ट। देखिए किस तरीके से इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है। तो शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जो यूनियन सेट ऑपरेटर होता है, यूनियन सेट ऑपरेटर का यूज़ हम दो या दो से अधिक सेलेक्ट स्टेटमेंट के जो आउटपुट है उसको कंबाइन करने के लिए करते हैं। और इस कंबाइन करते समय जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हट जाएगा, यूनिक वैल्यू बस आएगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट हो जाएगा यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो एग्जांपल हमारे पास है कि हम ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के जॉब कौन कौन से हैं वो देखना चाहते हैं। तो हमने एक क्वेरी दिया, एक सेलेक्ट स्टेटमेंट दिया, सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी टेबल बना हुआ हमारा, वेयर डीपीटी इन इज इक्वल टू 10, यानी डिपार्टमेंट नंबर 10 के हमको जॉब सारे देखने हैं। चलिए देखते हैं इसको। पहले एक एक करके इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं और इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आखिर इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट सेपरेट एग्जीक्यूट कराया, मैंने लिखा सेलेक्ट अ जॉब फ्रॉम ईएमपी, select a job from EMP where DEPTNO is equal to 10, यानी ये डिपार्टमेंट नंबर 10 का जो एम्प्लॉय के जॉब है वो हमारे पास रिटर्न करके देगा। तो देख सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर 10 के जॉब कौन कौन से हैं, मैनेजर है, प्रेसिडेंट और क्लर्क। ये तीन डिपार्टमेंट नंबर 10 के जॉब के नाम। ऐसे ही हमने डिपार्टमेंट नंबर 20 की भी जॉब निकाल लिया। क्या निकालना है हमको, डिपार्टमेंट नंबर 20 की भी जॉब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी, सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी, वेयर कंडीशन लगाया, वेयर डीपीटीएनओ इज इक्वल टू मैंने लिया 20। क्या ले लिया मैंने, डीपीटीएनओ इज इक्वल टू ले लिया 20। तो DPTN इज इक्वल टू 20 डिपार्टमेंट नंबर के हमें जॉब निकालने हैं। तो अभी देखते हैं 20 डिपार्टमेंट नंबर के जॉब कौन कौन से हैं। तो डिपार्टमेंट नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जॉब देखिए कौन कौन से आ रहे हैं मेरे पास। यहाँ पर आ रहा है क्लर्क, मैनेजर, एनालिस्ट, क्लर्क, एनालिस्ट। तो आप देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं। रिकॉर्ड्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो। तो यहाँ पर हमें
रिकॉर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। अब इन दोनों रिकॉर्ड्स के जो दोनों क्वेरी के जो आउटपुट है, उन आउटपुट को अगर मुझे कंबाइन करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यूनियन ऑपरेटर यूज़ करूँगा। अब इसको ध्यान से आप समझ लीजिए, डिपार्टमेंट नंबर 10 के जो जॉब आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहा है मेरे पास, मैनेजर आ रहा है, प्रेसिडेंट आ रहा है और क्लर्क आ रहा है। मैनेजर, प्रेसिडेंट और क्लर्क। डिपार्टमेंट नंबर 20 के जॉब देखिए कौन कौन सा है। डिपार्टमेंट नंबर 20 में क्लर्क है, मैनेजर है, एनालिस्ट, क्लर्क, एनालिस्ट। तो यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिकॉर्ड्स रिपीट हो रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 20 में। और यहाँ पर 10 और 20 की बात करें तो दोनों में भी रिकॉर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैनेजर है, यहाँ पर भी मैनेजर आ रहा है, यहाँ पर क्लर्क है और डिपार्टमेंट नंबर 20 में भी क्लर्क। अब इन दोनों आउटपुट को, इन दोनों स्टेटमेंट के आउटपुट को अगर मैं यूनियन ऑपरेटर से कंबाइन कर दूं तो देखिए रिजल्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये डिपार्टमेंट नंबर 10 वाला जो रिकॉर्ड है उसके लिए हमने क्वेरी यहाँ पर लिख लिया। ये डिपार्टमेंट नंबर 10 को निकालने के लिए हमने क्वेरी लिखा। फिर हमने यहाँ पर ऑपरेटर लगा लिया। कौन सा ऑपरेटर लगा लिया, यूनियन सेट ऑपरेटर लगा लिया। और इसके बाद हम ये जो दूसरा वाला क्वेरी लिखे हैं, इस दूसरे वाले क्वेरी के आउटपुट को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। ये देखिए, तो दोनों स्टेटमेंट को हमने एक साथ लिखा और यूनियन ऑपरेटर से इसको कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन करने के बाद देखिए क्या फ़र्क पड़ता है हमारे आउटपुट पे। इसका रिज़ल्ट आप देखते हैं तो देखिए इसका रिज़ल्ट क्या आया। इसका रिज़ल्ट आया, अभी आपके तीनों स्टेटमेंट के आउटपुट आपके सामने हैं। तो पहला इसका स्टेटमेंट आ गया एनालिस्ट, फिर क्लर्क आ गया, फिर मैनेजर आ गया, फिर प्रेसिडेंट आ गया। क्या इससे समझ आ रहा है, आप देख सकते हैं, एनालिस्ट, क्लर्क, मैनेजर, प्रेसिडेंट। पहली बात, ये चारों के चारों रिजल्ट सॉर्टेड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, ये अरेंज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाले डिपार्टमेंट में 10 का मैनेजर, प्रेसिडेंट, क्लर्क अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिल्कुल भी अरेंज नहीं है। दूसरे वाले क्वेरी का भी आउटपुट देखिए, क्लर्क, मैनेजर, एनालिस्ट, क्लर्क, एनालिस्ट, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिल्कुल भी अरेंज नहीं है। लेकिन इस यूनियन ऑपरेटर के साथ जो आउटपुट आया उसे देखिए। तो यूनियन ऑपरेटर के साथ जो आउटपुट आया उसके चारों जो रिजल्ट हैं वो कैसे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, पहली बात। तो ये क्या किया, यूनियन ऑपरेटर जो भी आउटपुट आया उसे क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। दूसरी बात आप यहाँ से देख रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 20 में कुछ मेरे रोज जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे क्लर्क भी रिपीट हो रहा है और एनालिस्ट भी रिपीट हो रहा है, दो रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पर भी डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 में भी रिपीट हो रहे हैं। क्या क्या रिपीट हो रहे हैं, क्लर्क रिपीट हो रहा है और क्लर्क रिपीट हो रहा है दोनों पे, और मैनेजर भी रिपीट हो रहा है, देखिए डिपार्टमेंट नंबर 10 और डिपार्टमेंट नंबर 20 पे। तो इस तरीके से कुछ रिपीटेड रोज भी यहाँ पर दोनों क्वेरी के आउटपुट पे है। तो इस यूनियन ऑपरेटर से देखिए, जब हमने यूनियन ऑपरेटर यूज करके इसे किया तो यहाँ से जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज थे वो डुप्लीकेट वैल्यूज भी क्या हो गए, हट गए हैं। समझ आ गई बात। तो जो यूनिक वैल्यूज है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से यूनियन ऑपरेटर का यूज हम क्यों करते हैं, पहला काम सेलेक्ट क्वेरी के आउटपुट्स को कंबाइन करने के लिए, और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे और जो रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, सॉर्टेड हो जाएंगे, यानी अरेंज हो जाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो ये पहला मेरा था यूनियन ऑपरेटर। इसी तरीके से एक दूसरा मेरे पास है यूनियन ऑल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है दूसरा, यूनियन ऑल ऑपरेटर है। अब इस यूनियन ऑल ऑपरेटर को हम देखते हैं कि यूनियन ऑल ऑपरेटर से क्या होता है। तो जैसे यूनियन ऑपरेटर काम कर रहा था उसी तरीके से यूनियन ऑल भी काम करेगा, लेकिन इससे एक ड्रॉबैक ये होता है कि ये न तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एलिमिनेट करता है और ना ही रिजल्ट को सॉर्ट करता है। यानी ये सीधे सीधे क्या करता है, जो भी दोनों स्टेटमेंट के, दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट के आउटपुट्स हैं, उन सेलेक्ट स्टेटमेंट का आउटपुट को सीधे सीधे कंबाइन करके आपको दे देगा, उस पर कोई भी अलग से काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यूनियन ऑल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों ही ऑपरेटर कंबाइन करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट का आउटपुट को, लेकिन यूनियन ऑपरेटर क्या करेगा, डुप्लीकेट को रिमूव करेगा और जो बचे हुए रिकॉर्ड्स है उसको सॉर्ट कर लेगा। लेकिन यूनियन ऑल न तो एलिमिनेट करेगा डुप्लीकेट वैल्यूज़ को और ना ही उसको सॉर्ट करेगा। देखिए किस तरीके से। तो सेम जो क्वेरी है,
सेम क्वेरी, इसी क्वेरी को मैं यूनियन के जगह अभी यूनियन ऑल ऑपरेटर के साथ आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और रिजल्ट में आप आउटपुट देख लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेम चीज़ है, डिपार्टमेंट नंबर 10 के हमें रिकॉर्ड्स लेने हैं। ये मैंने डिपार्टमेंट नंबर 10 के रिकॉर्ड्स ले लिए, जो कि जॉब के रिकॉर्ड चाहिए। अभी मैं यूनियन के जगह मैं यूज़ कर लेता हूँ यूनियन ऑल। यूनियन के जगह मैंने क्या यूज़ किया, अभी यूनियन ऑल यूज़ किया, और यूनियन ऑल यूज़ करने के बाद देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। अभी देखिए हम यूनियन ऑल यूज़ कर लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट नंबर 20 है, उस 20 के आउटपुट को भी साथ में ले लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, टर्मिनेशन एक बार लास्ट में ही करना है। यहाँ 10 के बाद आपको सेमीकोलन नहीं लगाना, सेमीकोलन लगा देंगे तो स्टेटमेंट वही टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर 20 भी साथ पे ले लिया यूनियन ऑल के साथ। अब देखिए इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देख सकते हैं आपके आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ा यहाँ पर, मैनेजर, प्रेसिडेंट, क्लर्क, क्लर्क, मैनेजर, एनालिस्ट, क्लर्क, एनालिस्ट, क्या फ़र्क पड़ रहा है। दोनों रिकॉर्ड्स जो हैं वो दोनों क्वेरीज के आउटपुट को क्या कर लिया, इसने कंबाइन कर लिया। देखिए किस तरीके से, मैं आपको ऊपर एक बार फिर से दिखाता हूँ। डिपार्टमेंट नंबर 10 के जो रिकॉर्ड थे वो थे मैनेजर, प्रेसिडेंट और क्लर्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर मैनेजर, प्रेसिडेंट और क्लर्क, ये मेरे डिपार्टमेंट नंबर 10 के जॉब आ गए। डिपार्टमेंट नंबर 20 के कौन कौन से जॉब थे, क्लर्क, मैनेजर, एनालिस्ट, क्लर्क, एनालिस्ट, ये 5 जो जॉब थे वो डिपार्टमेंट नंबर 20 के थे। तो इसके नीचे के जो 5 आपको नजर आएंगे, देखिए ये क्लर्क, मैनेजर, एनालिस्ट, क्लर्क और एनालिस्ट, ये किसके आ गए, डिपार्टमेंट नंबर 20 के आ गए। यानी दोनों जो क्वेरी के आउटपुट है वो सीधे सीधे कंबाइन हो गए हैं, और ना ही इसमें इसने कोई एलिमिनेशन किया डुप्लीकेट वैल्यूज को, और ना ही इसने रिकॉर्ड्स को सॉर्ट किया, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है, यूनियन ऑल। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास एक और ऑपरेटर होता है जिसको कि हम बोलते हैं इंटरसेक्ट ऑपरेटर। क्या ऑपरेटर बोलते हैं, इंटरसेक्ट ऑपरेटर। एक तीसरा ऑपरेटर है इंटरसेक्ट ऑपरेटर। अब इस इंटरसेक्ट ऑपरेटर का यूज देख लेते हैं क्या होगा। ये ऑपरेटर जो होता है वो कॉमन रिकॉर्ड से रिटर्न करेगा जो भी आपके सेलेक्ट स्टेटमेंट होंगे, इनसे जो भी सेलेक्ट स्टेटमेंट्स आपने यूज किया है उनसे जो कॉमन रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे वही कॉमन रिकॉर्ड्स ये रिटर्न करेगा, और जो अनकॉमन है उन्हें ये एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा। मतलब समझ आ रहा होगा मेरा बोलने का मतलब क्या है। तो इंटरसेक्ट जब हम यूज करेंगे तो इंटरसेक्ट ऑपरेटर क्या करता है, दो सेलेक्ट स्टेटमेंट जो आपने यूज किया है उनके कॉमन रिकॉर्ड्स ही रिटर्न करेगा, यानी दोनों में ही जो होंगे वही रिकॉर्ड्स आएंगे। देखिए मैं इसको एक बार समझा देता हूँ यहाँ से फिर से। तो कॉमन रिकॉर्ड्स कैसे आएंगे देखते हैं। मैं फिर से आपके लिए एक बार डिपार्टमेंट नंबर 10 के जॉब एग्जीक्यूट करा लेता हूँ अपने एसक्यूएल पे, और फिर स्टेटमेंट को देखते हैं कि कैसे काम करेगा, कॉमन रिकॉर्ड्स क्या क्या है। ये मेरे डिपार्टमेंट नंबर 10 के जॉब है, मैनेजर, प्रेसिडेंट, क्लर्क और मैनेजर, प्रेसिडेंट और क्लर्क, ये 3 मेरे डिपार्टमेंट नंबर 10 के जॉब। डिपार्टमेंट नंबर 20 के जॉब देख लेते हैं। डिपार्टमेंट नंबर 20 के जॉब कौन कौन से हैं, क्लर्क है, मैनेजर है, एनालिस्ट, क्लर्क और एनालिस्ट। अब यहाँ पर बता सकते हैं आप, अगर मैं इंटरसेक्ट ऑपरेटर में यूज करूँ तो अभी अभी मैंने बताया है कि क्या रिटर्न करेगा, ये दोनों के जो कॉमन रोज है केवल वही रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या क्या है। मैनेजर यहाँ पर भी है डिपार्टमेंट नंबर 10 में, और 20 में भी मैनेजर है। प्रेसिडेंट देखिए 10 में है लेकिन प्रेसिडेंट 20 पे नहीं है, यानी ये कॉमन नहीं है, तो प्रेसिडेंट इस पे नहीं आएगा। तीसरा चीज आप देखिए यहाँ पर क्लर्क दिया हुआ है, क्लर्क 10 में है और क्लर्क 20 में भी है, बात समझ आ गई। लेकिन 20 में एनालिस्ट है जो कि 10 में नहीं है। 20 में एनालिस्ट है लेकिन 10 में नहीं है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पर देखिए तो कॉमन रिकॉर्ड्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं मेरे पास। कॉमन रिकॉर्ड्स एक नज़र आ रहा है मेरे पास मैनेजर, और दूसरा कौन सा नज़र आ रहा है, क्लर्क। तो अगर मैं इंटरसेक्ट ऑपरेटर इन दोनों
सेलेक्ट स्टेटमेंट पर यूज करूं तो मेरे को आउटपुट पे क्या क्या निकल के आ जाएंगे, मैनेजर और क्लर्क। ठीक है, देखिए किस तरीके से। अभी मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ, ये मेरा डिपार्टमेंट नंबर 10 आ गया। अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ इंटरसेक्ट। क्या यूज़ कर लिया मैंने, इंटरसेक्ट यूज़ कर लिया। तो ये मैंने सेट ऑपरेटर लिखा इंटरसेक्ट, और इसके बाद डिपार्टमेंट नंबर 20 के आउटपुट को हम यहाँ पर लाते हैं और देखिए इसका आउटपुट। तो देख सकते हैं आपके आउटपुट पे क्या क्या मिल गया। आपको एक आउटपुट में मिल गया क्लर्क और दूसरा क्या मिल गया यहाँ पर, मैनेजर में। बात समझ आ गई होगी इंटरसेक्ट ऑपरेटर क्या कर रहा है। तो इंटरसेक्ट ऑपरेटर क्या कर रहा है कि कोई भी जो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स के आउटपुट्स है उनमें जो कॉमन है, यानी दोनों स्टेटमेंट पर हैं, तो उन्हें ही ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, बाकी सबको क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम इस इंटरसेक्ट सेट ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक अगला मेरे पास सेट ऑपरेटर है, एक अगला ऑपरेटर है जिसको कि हम बोलते हैं माइनस ऑपरेटर। तो नेक्स्ट ऑपरेटर का नाम है माइनस ऑपरेटर। अब ये माइनस ऑपरेटर क्या करता है ये भी देखते हैं। ठीक है, माइनस ऑपरेटर से क्या होता है, माइनस ऑपरेटर क्या करेगा, ये ऐसे वैल्यू को, ऐसे रो को एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे रो को रिटर्न करता है जो कि फर्स्ट टेबल में हो लेकिन सेकंड टेबल के, यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड पर हो, फर्स्ट क्वेरी के रिकॉर्ड पे हो लेकिन दूसरे वाले क्वेरी के रिकॉर्ड पर ना हो। यानी कैसे रिटर्न करेगा, ऐसे रो रिटर्न करेगा जो कि फर्स्ट क्वेरी पे होना चाहिए लेकिन जो दूसरा वाला क्वेरी है उसके आउटपुट पे वो वाले रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यानी ये ऐसे रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा जो पहले वाले क्वेरी पे तो हो लेकिन दूसरे वाले क्वेरी पर ना हो। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं और मैं आपको उसको कहने का मतलब आपको समझाता हूँ कि क्या कहने का मतलब है इसका। तो जब मैं माइनस ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं इसी एग्जाम्पल पे ही मैं माइनस यूज़ करता हूँ। डिपार्टमेंट नंबर 10 का जो जॉब है उस पे क्या क्या मिल रहे हैं आपको, मैनेजर, प्रेसिडेंट और क्लर्क। ये तीन चीज आपको मिल रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 10 पर, मैनेजर, प्रेसिडेंट और क्लर्क। डिपार्टमेंट नंबर 20 पर कौन कौन से मिल रहे हैं, क्लर्क, मैनेजर, एनालिस्ट, क्लर्क और एनालिस्ट। अगर मैं यहाँ पर माइनस ऑपरेटर यूज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या यूज करूँ, माइनस ऑपरेटर यूज करूँ, तो माइनस ऑपरेटर यूज करने से ये ऐसे रिजल्ट रिटर्न करके देगा जो पहले वाले क्वेरी के आउटपुट पे तो हो लेकिन दूसरे वाले पर ना हो। देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पहले वाले क्वेरी पर मैनेजर है तो दूसरे वाले क्वेरी के आउटपुट पे भी मैनेजर है, कॉमन। पहले वाले पर प्रेसिडेंट है लेकिन दूसरे वाले पे प्रेसिडेंट नहीं है। क्लर्क पहले वाले पर भी है और क्लर्क दूसरे वाले पे भी है। मतलब आपको अनकॉमन क्या मिल रहा है, जो कि पहले में है और दूसरे में नहीं है, वो कौन सा रो है यहाँ पर, प्रेसिडेंट। मतलब ये है कि इस दोनों क्वेरी के बीच में अगर मैं माइनस सेट ऑपरेटर का यूज़ कर लूँ तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा प्रेसिडेंट। क्यों मिल रहा है, क्योंकि माइनस ऑपरेटर क्या करता है, ये ऐसे क्वेरी रिटर्न करता है जो पहले वाले क्वेरी के आउटपुट पे तो हो लेकिन दूसरे क्वेरी के आउटपुट पर ना हो। ठीक है, देखिए किस तरीके से। अब मैं फिर से इसे एग्जीक्यूट करा लेता हूँ एक बार फिर से। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 के जॉब को मैं माइनस के साथ यूज़ करके देखता हूँ। अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ माइनस ऑपरेटर। अब मैं फिर से ये जो डिपार्टमेंट नंबर 20 है, इस डिपार्टमेंट नंबर 20 के रिकॉर्ड्स को मैं यहाँ पर लेता हूँ फिर से, और इसका आउटपुट आप देख सकते हैं क्या मिला अभी इसका आउटपुट आपको, प्रेसिडेंट। बात समझ आ गई कि इसका आउटपुट हमको प्रेसिडेंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि माइनस ऑपरेटर ऐसे वैल्यूज, ऐसे रोज को रिटर्न करेगा जो कि फर्स्ट ऑपरेटर में, फर्स्ट क्वेरी में होने चाहिए लेकिन सेकंड क्वेरी पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा क्या, माइनस ऑपरेटर। तो इतने ऑपरेटर्स आप यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद एक अगला कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है ज्वाइन का। अगला कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है
अब इस ज्वाइन के कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे? तो ये जो ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल में, इसका यूज़ हम दो या दो से अधिक टेबल को कंबाइन करके वैल्यूज़ रिटर्न करने के लिए करते हैं। यानी हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक टेबल्स को कंबाइन करके उससे हमको कुछ रोज़ सेलेक्ट करने हैं या रिटर्न करने हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इस ज्वाइन कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो ज्वाइन क्लॉज है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, दो या दो से अधिक टेबल को कंबाइन करने के लिए करते हैं। दो या दो से अधिक टेबल के रो को कंबाइन करने के लिए हम ज्वाइन क्लॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर पाएंगे। तो कुल मिला के ज्वाइन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ज्वाइन का यूज़ हम दो या दो से अधिक टेबल जिस पर अलग अलग हमारे रिकॉर्ड्स हैं, और उन दोनों टेबल्स को हम कंबाइन करके अपने जो भी रिलेटेड या रिक्वायर्ड क्वेरी है उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या स्टेटमेंट हम रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ज्वाइन का यूज़ करते हैं। देखिए किस तरीके से, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि किस कंडीशन में आप इस ज्वाइन का यूज़ करेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास टेबल है, ईएमपी एक टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो ये मेरे पास एम्प्लॉय नाम का ईएमपी नाम का टेबल है, इसके रिकॉर्ड्स मेरे पास इतने सारे, ये मेरे 14 रिकॉर्ड्स हैं। मेरे पास एक और टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीईपीटीएन, डिपार्टमेंट नंबर को स्टोर करने के लिए मेरे पास एक डीपीटी नाम का भी टेबल है। तो ये मैंने डीपीटी टेबल के रिकॉर्ड्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट कराई। दो मेरे पास अलग अलग टेबल है, एक टेबल ईएमपी है और एक टेबल क्या चीज़ है, डीपीटी है। अब इन दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स में क्या क्या है ये समझ लीजिए, मैं आपको टेबल बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि हम क्वेरी आसानी से, ज्वाइन के क्वेरीज को आसानी से समझ सकें। तो पहला वाला जो मेरा ईएमपी टेबल है, इस ईएमपी टेबल में देखिए एम्प्लॉय का नंबर दिया हुआ है, एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है, जॉब दिया हुआ है, उसके मैनेजर के नंबर दिए हुए हैं, उनके हायर डेट्स दिए हुए हैं, सैलरी दिया हुआ है, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर दिया हुआ है। ये मेरे पहले टेबल ईएमपी पे है। अभी जो दूसरा वाला टेबल मैंने यूज़ किया है, डिपार्टमेंट डीपीटी टेबल, इस डीपीटी टेबल में क्या है ये भी आप देख लीजिए। तो डीपीटी टेबल में डिपार्टमेंट नंबर पहला फील्ड है, दूसरा उस डिपार्टमेंट का नाम है, और तीसरा उसका लोकेशन है, एलओसी उसका लोकेशन है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट नंबर 10 है उसका नाम है अकाउंटिंग, और वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क पे है। डिपार्टमेंट नंबर जो 20 है उस डिपार्टमेंट का नाम है रिसर्च, और वो डेलास पे है। डिपार्टमेंट नंबर 30 जो है उसका नाम है सेल्स, वो है शिकागो पे। डिपार्टमेंट नंबर 40 जो है उसका नाम ऑपरेशंस है, और वो बोस्टन पे है। तो ये 3 फील्ड मेरे डिपार्टमेंट के टेबल पे है। अब देखिए, अगर मैं ये बात करूं कि ये जो स्मिथ नाम का एम्प्लॉय है, पहला रिकॉर्ड जो है ईएमपी टेबल का, इस स्मिथ नाम का जो एम्प्लॉय है उसका जॉब क्लर्क है, और वो डिपार्टमेंट नंबर 20 पर काम करता है, डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम करता है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से डिपार्टमेंट पे काम करता है, तो आप ईएमपी टेबल को देख के आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये कौन से डिपार्टमेंट पे काम करता है, यानी इसके डिपार्टमेंट का नाम क्या है। ये जो क्लर्क है स्मिथ, जो कि डिपार्टमेंट नंबर 20 पे काम करता है, इसके डिपार्टमेंट का नाम क्या है। तो आप नाम लेने के लिए, इसका नाम आइडेंटिफाई करने के लिए ईएमपी टेबल यूज़ अगर करेंगे, तो ईएमपी टेबल में डिपार्टमेंट का नाम तो है ही नहीं। इसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, इस दूसरे टेबल पे आना पड़ेगा, डीपीटी टेबल पे, और यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि इसका डिपार्टमेंट नंबर अगर 20 है, तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे कि अगर डिपार्टमेंट नंबर 20 है तो डिपार्टमेंट नंबर 20 का जो डिपार्टमेंट का नाम है वो है रिसर्च। क्या है वो, रिसर्च। बात समझ आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में हमको दो या दो से अधिक टेबल को रेफर करके जो भी हमारी रिक्वायर्ड क्वेरी है उसे एग्जीक्यूट करना होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस ईएमपी टेबल और इस डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। कौन सा इंफॉर्मेशन, कि इस स्मिथ का डिपार्टमेंट का नाम क्या है। बात समझ आ रही है। ऐसे ही मेरे पास एक और टेबल है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक और टेबल है सेल ग्रेड नाम से। किस नाम से नाम है, सेल ग्रेड नाम से मेरे पास एक और टेबल है,
इस टेबल के रिकॉर्ड्स भी आप समझ लीजिए, फिर इस पर हम काम करके देख पाएंगे। तो तीनों टेबल आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि हम इस पर अलग अलग ऑपरेशंस करके हम अपने ज्वाइन कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ये जो तीसरा टेबल है सेल ग्रेड टेबल, इस पे क्या दिखा रहा है ये भी देख लीजिए। तो सेल ग्रेड टेबल में पहला जो फील्ड का नाम है वो है ग्रेड, दूसरा लो सेल यानी जो मिनिमम सैलरी है, और तीसरा हाई सेल यानी कि जो हायर सैलरी। मतलब ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय का ग्रेड 1 है, अगर किसी एम्प्लॉय का ग्रेड 1 है तो उसकी लोअर सैलरी 700 और हायर सैलरी 1200 होगी। बात समझ आ रही है? यानी अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 12,001 से 1400 के बीच है, सॉरी 1201 से 1400 के बीच पे है, तो उसकी ग्रेड कितनी होगी? ग्रेड 2 होगा। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1401 से 2000 के बीच है तो उसकी ग्रेड 3 होगी। और अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 2001 से 3000 के बीच है तो उसकी ग्रेड 4 होगी। और किसी एम्प्लॉय की सैलरी 3001 से 9999 के बीच है तो उसका ग्रेड 5 होगा। अब इस टेबल का यूज़ हम कैसे करेंगे देखिए। मान लेते हैं कि ये जो मेरा ईएमपी टेबल है, इस एम्प्लॉय टेबल में देखिए पहले एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो है 800 रुपये। पहले एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? 800 रुपये है। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इस एम्प्लॉय स्मिथ का ग्रेड क्या है, कौन से ग्रेड का ये एम्प्लॉय है, तो सैलरी देख के हम बता पाएंगे कि ये कौन से ग्रेड का एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर देखिए सैलरी स्मिथ की है 800 रुपये। तो हम किस पे आएंगे? हम इस सेल ग्रेड वाले टेबल पे आएंगे और यहाँ से चेक करते हैं कि सैलरी जो 800 है वो कौन से सैलरी रेंज के बीच में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए जो 800 रुपये वाली सैलरी है वो 700 से 1200 रुपये के बीच में आ रही है। तो 700 से 1200 बीच में अगर किसी की सैलरी है तो उस एम्प्लॉय का ग्रेड कितना होगा? 1 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मिथ जो पहला वाला एम्प्लॉय है स्मिथ, इसका ग्रेड क्या है, तो इसका ग्रेड आप क्या निकाल पाएंगे? इसका ग्रेड 1 है। क्यों 1 होगा? क्योंकि इसकी सैलरी 700 से 1200 के बीच की आएगी। उसी तरीके से एक और एम्प्लॉय सपोज मैं देता हूँ, ये लास्ट वाला एम्प्लॉय ले लेता हूँ। सपोज मिलर नाम का जो एम्प्लॉय है, इस मिलर नाम के एम्प्लॉय की मैं ग्रेड आपसे पूछना चाहूँ तो मिलर नाम की जो एम्प्लॉय है इसका ग्रेड कितना है? तो इसकी सैलरी देखिए, इसकी सैलरी कितनी है? जो मिलर नाम की एम्प्लॉय की सैलरी है वो है 1300 रुपये। ये देखिए यहाँ पर 1300 रुपये इसकी सैलरी है। अब इसका आप ग्रेड मुझे बता सकते हैं कि इसका ग्रेड कितना होगा। तो आइए चेक करते हैं इस सेल ग्रेड वाले टेबल पे। तो इस एम्प्लॉय की ग्रेड कितनी हो जाएगी? 1300 किसके बीच में आएगा? 1201 से 1401 के बीच में आएगी। तो ये जो सैलरी रेंज है इसका 1300, ये किसके बीच में आएगा? 1201 से 1400 के बीच में आएगा। यानी ये जो एम्प्लॉय है मिलर, इसकी ग्रेड क्या हो जाएगी? ये ग्रेड 2 का एम्प्लॉय है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से अगर हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो 2 या 2 से अधिक टेबल्स पर स्टोर है और उनसे हमें अपना रिक्वायर्ड क्वेरी लेना है, तो हमें उन टेबल्स को आपस में क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। और इस ज्वाइन करने के लिए हम एसक्यूएल में ज्वाइन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। समझ आ रहा? किस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं? ज्वाइन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ज्वाइन कितने बारे कौन कौन से होते हैं। इसका प्रैक्टिकल हम अगली क्लास पे करके देखेंगे। तो पहला टाइप का जो ज्वाइन है मेरे पास, उसे हम कहते हैं इनर ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन में क्या होता है? ये मेरे पास टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, दो अलग अलग टेबल है। तो दोनों टेबल के अगर कॉमन रिकॉर्ड चाहिए, दोनों टेबल के हमें क्या चाहिए? कॉमन रिकॉर्ड चाहिए, मैचिंग वैल्यूज चाहिए दोनों टेबल के। तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? इनर ज्वाइन यूज करते हैं। इसको हम इक्वी ज्वाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे सब हम अगले क्लास पे देखेंगे कि आखिर ये होते क्या क्या है। अगला एक होता है मेरे पास इसी तरीके से नॉन इक्वी ज्वाइन, जो कि नॉन कॉमन वैल्यूज रिटर्न करता है। एक और मेरे पास होता है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन भी 2 तरीके का होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। इन सब के बारे में अलग से देखेंगे नेक्स्ट क्लास पे, डिटेल में समझेंगे। बस मैं आपको इसके नाम बता देता हूँ। इसके बाद एक और होता है फुल आउटर ज्वाइन, यानी ज्वाइन जो आउटर ज्वाइन है वो 3 तरीके के हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। इसके बाद एक सेल्फ ज्वाइन होता है और एक क्रॉस ज्वाइन होता है जिसको कि हम कार्टेशियन ज्वाइन भी कहते हैं।
तो इतने तरीके के ज्वाइंट्स होते हैं जो हम अगली क्लास पे देखने जा रहे हैं। तो ज्वाइंट के बारे में हम डिटेल में अगली क्लास पे देखेंगे कि ज्वाइंट किस तरीके से हम टेबल पे यूज़ कर पाएंगे। फिलहाल आपको टेबल समझ आ गए, मैंने आपको टेबल समझा दिए हैं, कौन कौन से टेबल मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। तो फिर से एक बार आपको बता दूँ, एक टेबल हम इस ज्वाइंट को समझने के लिए पहला टेबल जो EMP है वो यूज़ करेंगे, इसमें 14 रिकॉर्ड्स हैं। दूसरा टेबल DEPT नाम का है जिसमें कि 4 रिकॉर्ड्स है। और तीसरा टेबल क्या है, सेल ग्रेड है, इसमें 5 रिकॉर्ड्स है। तो इनका यूज़ करके हम ज्वाइंट को समझेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आज की क्लास पे देखते हैं। नेक्स्ट क्लास पे हम ज्वाइंट को पूरी तरीके से अगली क्लास पे समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।